बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये विंडो पे सामने कुछ तस्वीरें सर्कुलेट कर रही हैं। ये कल की जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग इस हवाले से हुई थी कि 16 फरवरी 2026 को रियाज हुसैन पीरजादा साहब सेक्टर F14 और F15 का इफ्तिताह करने आ रहे हैं। तो इलाके की जो कम्युनिटी है उसने कहा था कि हम करेंगे एहतजाज अपने मसाइल के हक के लिए, कि हमारे मसाइल पहले हल किए जाएं। वो सारे कुछ अभी पेंडिंग पड़े हैं, तो पहले उनको हल करें और उसके बाद डेवलपमेंट का इनको ठेका दें या इनको डेवलपमेंट की इजाज़त दें। तो ये फिर मीटिंग हुई वहाँ पे मैराबादी में, और उसमें 2 MNAs हैं, मलिक इब्रार और अंजुम अकील खान, इन्होंने शिरकत की है। और वहाँ पे जो बातें हुई हैं मैं आपके साथ वो गोश गुजार करना चाहता हूँ। मैं इलाके के जितने भी मुकीन हैं, जितने भी अहबाब जो मुतासरा शख्स हैं, जिन लोगों का किसी न किसी हवाले से इसका ताल्लुक है, आपने ये विलाग बहुत गौर से सुनना है। बहुत काम की बातें हैं, ये बातें आगे चल के आपको याद आ जाएंगी, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं कि क्या ये एहतजाज अगर ये हम करते कल उस मौके पे जब वफाकी वजीर आएंगे, उनके साथ बहुत सारे मीडिया वगैरह सारा कुछ आएगा, तो क्या ये हमारा एहतजाज इफेक्टिव होता? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल होता, बल्कि वो हाईलाइट हो जाता और लोगों को पता चल जाता कि भाई यहां तो अभी तक वाजबात पड़े हुए हैं, जमीन अभी वागुजार हुई नहीं है, तो ये डेवलपमेंट का ड्रामा क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज एहतजाज करने से ये फायदा होता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कम से कम प्रॉब्लम तो हमारा हाईलाइट हो जाता ना। लेकिन इतला के मुताबिक हमारे MNA साहबान ने, जो वहां पे लोग मौजूद थे, उनकी ज़बानी सुनाया कि उन्होंने कहा कि अगर आप लोग हमारे कहने पे चलते हो तो एहतजाज मौखर कर दो। हम हाउसिंग और इंतजामिया से बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ इस प्रोसेस में है, अनकरीब आपके मसाइल को हल कर दिया जाएगा। तो हजूर सवाल ये पैदा होता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि ये मसाइल जो बाकी पेंडिंग पड़े हुए हैं ये हल हो जाएंगे? अगर इन्होंने हल होना होता तो ये मेंबरान असम्बली में भी ये बातें कर चुके हैं, असम्बली के सेशन में भी ये तकरीरें कर चुके हैं कि हमारे इलाके के मसाइल हैं, लोगों की परेशानियां हैं, उनके मसाइल को हल किया जाए, हमारे वोटर्स हैं, हमारा हल्का है। ये बातें आपने सुनी है ना सेशन में, तो वो हल नहीं हुई है। अब ऊपर से क्या हो गया? ऊपर से ये हो गया कि अभी बिल्ड ऑफ प्रॉपर्टी वाला अवार्ड नहीं हुआ, लैंड शेयरिंग का फार्मूला उधर ही पड़ा हुआ है, लोगों को जमीन के पैसे नहीं मिले हैं, मकान अभी डिमॉलिश नहीं हुए हैं, और ये बुलडोजर लेके आ गए हैं इनॉग्रेशन करने के लिए कि चले जी आप इसको डेवलपमेंट करें। तो डेवलपमेंट किसकी करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। ठीक, देखना, डेवलपमेंट करने के लिए तो एक जगह चाहिए ना। तो जब बुलडोजर चलेगा भाई, तो फिर बुलडोजर ने तो ये तो नहीं देखना कि ये जमीन है खाली या आगे को मकान आ रहा है, उसे तो प्लान करना है। इजाजत दे रही है गवर्नमेंट, दे रही है, तो फिर उसने तो प्लान करना है। तो आपके साथ ये होने जा रहा है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि MNA साहबान आप लोगों को अगर ये मशवरा देते हैं कि आप ये एहतजाज मुखर कर दें, तो सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने ये मशवरा इंतजामिया को क्यों नहीं दिया, वजीर आजम को क्यों नहीं दिया, हाउसिंग फाउंडेशन का जो मिनिस्ट्री है उनको क्यों नहीं दिया कि इलाके के मसाइल जो है उनको पहले हल करें। आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की सरासर खिलाफ वर्जी है। हम MNA हैं, हम मेंबर नेशनल असेंबली हैं, हम कानून की तशरीह करने वाले लोग हैं। वफाकी वजीर जो इफ्तिताह करने के लिए आ रहे हैं वो भी कानून की तशरीह करने वाली हैं। आप हम लोगों से आर्टिकल 24 की वायलेशन मत करवाओ। अब तो खुलम खुला हो रही है, और वो मशवरा भी दे रहे हैं कि जो वफाकी वजीर आ रहे हैं वो आर्टिकल 23 और 24 का जो वायलेट करेंगे उसको आप लोग उनका साथ दें। हजूर यहां तो बात ये साबित हो गई ना। देखे ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन, आप पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आया हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं या नहीं मानते। अगर तो मानते हैं तो फिर ये आर्टिकल 24 और 23 और फिर 25 ये चीजें इसकी तशरीह कर रही है कि शहरियों के साथ बर्ताव किस तरह करना है। तो हम कानून की तशरीह नहीं कर रहे हैं। इस वक्त कुछ हमारे पसे पर्दा मुहरकात ऐसे हैं जिनकी हम तशरीह कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि अभी बिल्ड ऑफ प्रॉपर्टी का अवार्ड नहीं हुआ, मकान अभी गिरे नहीं है, जमीन अभी अवेलेबल नहीं है डेवलपमेंट करने के लिए, बुलडोजर किधर चलेगा है सवाल। फिर सेक्टर G14-1 का जो मामला है, वहां पे लोगों के उनको गूगल नॉन गूगल कर दिया उन्होंने, और वहां पे ये भी कहा गया कि हम गूगल को खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हजूर ऐसी बात ना करें। आपको पता है आप जो बात कर रहे हैं गूगल को खत्म करवाने की, गूगल को खत्म करवाने का मतलब यह है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेटों के कपड़े उतार के उनको नंगा कर देना है। तो क्या ये जो सिस्टम है ये उनको नंगा करने की इजाजत देगा आपको? जिसने 2005 में अवार्ड की, 2018 में वापस वो आया, उसकी नेग्लिजेंस थी ना। तो अब उसने गूगल का सहारा लिया,
और इंतजामी मशीनरी का सहारा लिया और लोगों को साथ वो जुल्म कर रहे हैं कि जी भाई 2005 में अगर अवार्ड हुई थी, एक बात है ना, 2005 में अवार्ड हुई थी, आप जमीन को कॉर्डन ऑफ कर लेते, वहां पे इस तरह के मसाइल नहीं पैदा होते। लेकिन उन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए कहा कि हम GIS के जरिए ये निकालेंगे, और इसमें हमारे अपने इलाके के लोग भी इसमें मावन है सर, ये मानना पड़ेगा हमें। क्योंकि याद रखें कि घर में चोरी उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं हो सकती कि जब तक चौकीदार में लाना हो। आप मानते हैं इस बात को? अच्छा, अब आ जाए जी CDA के सेक्टर जो है, H16, C16, F12, F13 जो लोग हैं, मैं उन लोगों से भी ये बात करना चाहता हूं। आपकी जमीन की जो है ना वो सेक्शन 4 लगा हुआ है, ना जमीन आप खरीद सकते हैं, ना जमीन आप बेच सकते हैं। कब से लटके हुए हैं? कई अरसे से लटके हुए हैं। अब CDA ने पीछे ये जो रोला डाला था और अब फिर खामोश हो गए हैं, अब फिर खामोश हो गए। 10 साल ये खामोश रहेंगे, 10 साल के बाद फिर बोलेंगे। 10 साल में आप ना जमीन बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, तो 10 साल के बाद आके ये डंगा करेंगे, लो जी हम 2008 का गूगल निकाल लेंगे। आप क्या गन्ना उखाड़ लेंगे? फिर मुझे बताएं क्या कर लेंगे आप? तो मामला ये है ना कि जब उन्होंने इस बात को सेक्शन 4 लगा दिया, इनकी एक्विजिशन करनी ही है, तो फिर इसका हाल तो ये था कि इन लोगों के साथ मिलके उनको कहते कि भाई आपने जो करना है, जब आपने ये 10 साल बाद भी करना है ना, तो अभी करें ताकि लोग किसी ठिकाने लग जाएं। मैं गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं? ये फैसला आपने करना है। तो हजूर, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो कल एहतजाज को हमने रोका है, ये हमने गलत किया है। एहतजाज हमें करना चाहिए था, क्योंकि अगर हम एहतजाज करते तो हमारा मामले हाईलाइट हो जाते, वहां पे मुख्तलिफ मंदूबेन होते, ऑफिसर्स होते, मीडिया होता और वो चीजें हाईलाइट हो चली जाती। मैं मीडिया से मेरा कनेक्शन थोड़ा बहुत, वो जितने भी कैमरे वाले हैं ना, मीडिया वाले साफी, वो अपने तौर पे फुटेज बना लेते हैं, पता भी नहीं चलता है किसी को। तो अगर वो ओपन एयर ना भी करते तो उनके पास फुटेज पड़ी होती और वो चीजें वायरल हो जाती। तो उसका क्या फर्क पड़ता? इसका फर्क ये पड़ता कि जनाब आपने इफ्तिताह तो कर दिया है, वहां पे चले गए, लेकिन मामला वहां पे ये है, उस मामले को जल्दी हल करें। अब किसी को पता ही नहीं है, 2 कमरों के अंदर की बंद कमरों की मीटिंग है। अब बंद कमरों की मीटिंग में आपका मसाइल कौन सुनेगा भाई? कौन सुनेगा? और हम लोग तो खुदा की कसम जलीलो ख्वार हो रहे हैं यार। और ये जो हमारी 5 लाख है या 50 लाख है, आप हमें कोई ऐसा आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि हम आपको ये चीज रिपोर्ट दें कि हमारी कितनी, जो है वो लीगल है, जो है वो इसी इदारे के मैकेनिज्म के मुताबिक वो लीगल है। हम लीगल की बात करते हैं, इलीगल होता तो मुझे बात करने की जरूरत नहीं होती, मैं आपके सामने आंखों में आंखें डाल के बात ना करता। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब मेरा चीज वो लीगल है, तो मेरी 5 लाख है, तो मुझे आर्टिकल 25 जो है वो इसकी तशरीह कर रहा है, मुझे मेरी शहरी की हैसियत आपकी तरफ वो वाजे कर रहा है कि मेरी हैसियत क्या है। सवाल ये पैदा हो गया जनाब कि ये जो मकामी रहनुमा जो हैं, ये जो अक्सर औकात मीटिंगों में यही दिखाई देते हैं रहनुमा, ठीक है, इन रहनुमाओं को और कोई काम आता भी नहीं है, ना ये काम कर सकते हैं, इनका पेशा ही ये रहनुमाई है। पेशा समझते हैं ना, कारोबार, इनका कारोबार ही ये रहनुमाई है। ये रहनुमाई करते हैं, बाल बच्चों का पेट पालते हैं, बस इतनी बात है। हम इनको कहते हैं कि यार MNA है, वो सबके MNA है, हमारा भी दिल करता है हम जाएं उनके सामने बैठे, उनसे हाथ मिलाएं, उनसे बात करें, हम पत्थर तो नहीं मारेंगे या खुदकुशियां तो नहीं निकालेंगे। लेकिन ये लोग हमें नहीं बताते, ये मखसूस कम्युनिटी है जिसने ये घेरा डाला हुआ है, मखसूस कम्युनिटी। और ये पता नहीं क्या बोलते रहते हैं और क्या सुनते रहते हैं, हमें तो नहीं पता। हमें तो ये पता चलता है कि यहां पे जमीनी हकायक ये हैं। तारक फजल चौधरी साहब की बात करते हैं, हल्का NA-47 की, उनके पूरे इलाके को पट के रख दिया गया, लेकिन तारक फजल चौधरी साहब ने उफ तक ने की। और भाई आ जाते, सामने आ जाते, लेकिन साबित क्या हुआ? साबित यह हुआ, उसके ऊपर भी प्रोग्राम में कर चुका हूं, साबित यह हुआ कि तारक फजल चौधरी साहब या राजा खुर्रम नवाज साहब की सुनवाई नहीं है भाई। उनकी वो CDA वाले सुनते ही नहीं है उनकी। अगर वो सुनते होते तो वो कहते ना यार इनको कम से कम और कुछ नहीं तो 2-3 महीने का टाइम दे दो, ईद के बाद ये डिमॉलिश कर देंगे। हम लोगों को बता देंगे कि भाई अगर डिमॉलिश करना है तो करो, नहीं तो उसके बाद ईद के बाद आपका नुकसान होगा। ये बात तो कर सकते थे। इस सारे फेल में बड़ी माम में तबाही मच गई है, हर तरफ तबाही मच गई है। अब तो वो कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थोड़ा सा मामला को रोका है तो रुका है, वरना हर तरफ बुलडोजर, हर तरफ पुलिस, हर तरफ तबाही बर्बादी, लोगों का सामान बिखरा हुआ है। तारक फजल चौधरी साहब ने वहां पे कदम नहीं रखा है, ठीक है जी। तो साबित ये हुआ कि यहां पे मेंबर नेशनल असेंबली की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल आ गया ना, कि यहां पे मामला ये है, क्योंकि अंजुम अकील खान साहब ने भी कौमी असेंबली में खड़े होकर एक दफा स्पीच की थी कि हमारी बात सुनता कोई नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये बात उन्होंने की है। यही बात रियाजुद्दीन पीरजादा साहब ने एक दफा की है, रियाज हुसैन पीरजादा साहब ने, कि जी मैं इस पे कुछ एक्शन लेना चाहता हूं, यहां पे कुछ ब्लंडर्स हुए हैं तो मैं अपने किरदार में दाग नहीं करना। ये बातें ऑन द रिकॉर्ड है ना सर। तो साबित ये हुआ कि अब ये हमें ये बता भी नहीं रहे हैं कि भाई हमारी कितनी सुनवाई है, कितनी बात हमारी सुनी जाती है, कितनी नहीं सुनी जाती है। अगर कम सुनी जाती है तो फिर आप पब्लिक को एहतियात करने दें,
वो लोग एहतजाज करते, हाईलाइट होता मामला, वो हल हो जाता। बहरहाल मैंने इलाका मकीनों से ये एक बात छोटी सी आपके साथ शेयर की है। मेरा मकसद इंतशार फैलाना नहीं है, मैंने जो बातें की है ऑन द रिकॉर्ड है सारी बातें, ठीक है जी। और मैं किसी की तज़हीक भी नहीं करना चाहता। हम तो सिर्फ जस्ट ये चाहते हैं कि जो हमारा कानून ने हमें राइट दिया है, कानून ने हमें हक दिया, वो बस उससे ज्यादा नहीं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, हमें जस्ट वही हक मिलना चाहिए। ये था मेरा आज का मौक़िफ़। अगर आपको मेरी बात कोई ऐसी लगे कि जो मैंने पर्सनली तौर पर किसी को अटैक किया, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है जी। मैं उसके लिए इबादत खां हूं, मैंने पर्सनली तौर पे कुछ नहीं किया, और ना ये पर्सनली तौर पे हम ऐसा मामला करते हैं, मोटिवेशन पे अगर बात करते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम तरफदारी करें, ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी गुजारिश आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप समझते हैं कि मेरी बात ठीक है, तो अपने फीडबैक में आपने मुतला करना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और इस वीडियो को फिर शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने पाकिस्तान जिंदाबाद।